हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी का है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। ये जो फिफ्थ चैप्टर है 11th क्लास का लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बोले। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि आपको अगर कुछ मिलेगा फ्री में तो यूजलेस चीज़ है वो, और अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट लगाया तब वो आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि आपको सब्सक्राइब करना है और अपने 5 दोस्तों को बोलना है कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे उनके दिमाग में वो परमानेंट स्टोर हो जाए। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या होता है ये? अगर मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप उसमें न्यूटन्स का रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। और दूसरा, अगर किसी भी मतलब पार्टिकल के लिए, मास के लिए आपको मोशन देखनी है, उसकी एक्सेलरेशन देखनी है, कुछ भी देखनी हो, काइनेमेटिक इक्वेशन लिखनी हो उसकी, उस कंडीशन में आप जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिस भी पार्टिकल की बॉडी की, उसको सिस्टम ले और बाद बाकी जो बच गए उनको इन्वायरमेंट समझे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एफवीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, एफवीडी। आप उस पार्टिकल के लिए एफवीडी ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मींस आप ऐसा डायग्राम शो करेंगे, मतलब फोर्स को उसमें आप शो करेंगे विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सपोज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल है, इसमें जितने भी फोर्स है वो आपको यहां पर शो करने हैं। किसी दूसरे बॉडी ने इस पर जितने भी फोर्स लगाए हैं तो वो आपको इस पर शो करने हैं। हो सकता है इसने भी किसी पर फोर्स लगाया हो, वो आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको वही कंसीडर करना है जो सिस्टम के लिए आप कर रहे हैं। सिस्टम पर किसी और ने, इन्वायरमेंट ने क्या फोर्स अप्लाई कर दिया है उसको देखना है। सिस्टम भी कुछ ना कुछ अप्लाई करेगा तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। सपोज आप किसी टेबल पर बुक रखे तो बुक इज सिस्टम, टेबल, एनी अदर थिंग, यू, टेबल एंड अदर थिंग्स आर इन्वायरमेंट। अब बुक पर जो एफवीडी ड्रॉ करनी है तो बुक अगर रेस्ट पर है तो ये कंफर्म है कि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो आपको जो बुक है उसकी वेट आपको पता है कि mg लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगी। ये एफवीडी में ड्रॉ कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मींस इसको फ्री कर दिया मैंने। यहां पर टेबल भी था लेकिन टेबल को मैंने हटा दिया, इसका मतलब इस बुक को मैंने फ्री कर दिया। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको कैलकुलेशन करना है उसे आप फ्री कर देंगे। या mg लगा और आपको ये देखने से लग रहा है कि रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ऊपर जो लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी दो कंपोनेंट आती है, एक फ्रिक्शनल, एक नॉर्मल। नॉर्मल जो लगेगी ऊपर की तरफ वो इसको बैलेंस करेगी, तभी जाकर रेस्ट पर है। रेस्ट पर ये पता है, इट मींस दैट दे आर बोथ इक्वल, mg इक्वल टू n। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने वर्टिकल सारे फोर्स को शो कर दिया। अगर और भी किसी भी एंगल पर है कोई फोर्स, यहाँ पुश कर मतलब पुल कर रहे हैं, तो वो फोर्स भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। जितने भी फोर्स बाहर से लग रही है इस बुक पर, सारे के सारे को आप शो कर दे, दैट इज कॉल्ड एफवीडी। अब एफवीडी को आप दो डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले ले और सबको इक्वल कर दे। अगर रेस्ट पर है तो जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी उतनी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में इक्वल कर दे। अगर मूवमेंट है, सपोज ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको सेकंड लॉ लगानी है, न्यूटन सेकंड लॉ, n माइनस mg इक्वल टू ma। एग्जांपल दिया मैंने, इस तरह से आप सोल्व करें और आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर एक डाउट किसी को हो सकता है कि सर यहां पर अगर बुक यहाँ बुक जो रखी हुई थी, मैंने एक फोर्स आपको दिखाया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस पर लगा रही है नीचे की तरफ। अब दूसरी फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? आपको लग रही है कि ये जो लगी उतनी ऊपर भी लग रही है, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर देखते हैं, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ फॉर्चुनेटली दोनों की वैल्यू इक्वल है। आपको लग भी रहा होगा कि mg जितनी है एंड बैलेंस कर रहा है, इट मींस दैट एक्शन रिएक्शन, लेकिन नहीं। ये जो n की वैल्यू है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के कारण, मींस जो टेबल पर चार्ज है और बुक पर जो चार्ज है, दोनों के कारण जो फोर्स क्रिएट हुई दैट इज n, और mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हो सकता है n की वैल्यू कम आए, mg की वैल्यू ज्यादा आए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मोशन में आ जाएगी, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये क्लियर रखा है आपको, सेम ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, इसमें सवाल आप सॉल्व करें। ये तो थ्योरी है, थ्योरी से आपको थोड़ा माइंड शार्प हुआ होगा आपका। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो इस थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा और आपको ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। सॉल्व करने से और भी जितने डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।